Hello everyone, this is Komal Yadvanshi here from Mahatma Gandhi Government School, Chhatriwali Dhani, Tosa. We are very glad to inform you all that 3 new stars have sparkled in our school to add glory to the progress of the school. We do not only hope but have full faith that under the guidance of these experienced people, our school will achieve continuous all-around development and establish new dimensions. Let's introduce them. नमस्ते सर। नमस्ते। सर आप अपना परिचय देंगे? माई सेल्फ गोविंद शरण बंसल, प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल छत्रीवाली ढाणी दौसा। सर आप यहाँ पर कब से पोस्टेड हैं? मैं यहाँ पर लगभग 2.5 महीने से पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं एडिशनल CBO पुनियारे की पोस्ट पर था। जी ठीक है। तो सर आप पहले भी किसी विद्यालय में रहे हैं एज ए प्रिंसिपल? हाँ, पहले मैं चित्तौड़गढ़ में था, कपासन ब्लॉक में। जी। वहाँ पर मैं 5 साल प्रिंसिपल रहा। अच्छा, तो बतौर प्रिंसिपल इस विद्यालय में महात्मा गांधी छत्रीवाली ढाणी में आपका अब तक का अनुभव कैसा रहा है? ये स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ के बच्चों का स्तर भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियाँ ज़्यादा हैं और विशेषकर क्लासरूम्स की कमी है। तो उसी की वजह से 2 शिफ्टों में चलाना पड़ता है। तो इसके अलावा प्लेग्राउंड भी स्कूल में नहीं है और 4 दीवारी भी नहीं पूरी तरह से ऊंची नहीं है और मेन गेट भी काफ़ी अच्छा नहीं है। कई चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में कम है। तो आपने यहाँ पर आने के बाद कुछ सुधार करवाए हैं, जैसा कि हम भी देख रहे हैं। तो आप बताएं कि भविष्य में और क्या सुधार करवाएंगे और अब तक आपने कितना सुधार दिया स्कूल को? सुधारने का तो क्या है कि एक लंबी प्रोसेस है और डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। जी। मैंने अभी 2 महीने के अंदर स्कूल में एक तो पेंट करवाया है, कुछ स्लोगन वगैरह कोटेशन वगैरह लिखवाए हैं। जी। इसके अलावा स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास किया है और 5 क्लासरूम्स का काम चल रहा है और जल्दी वो बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। विद्यालय के स्टाफ से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? विद्यालय के स्टाफ से यही अपेक्षा है कि एक तो बच्चों की मेन चीज़ तो बच्चों की पढ़ाई है, उस पर विशेष फोकस करके उनका जो एजुकेशनल लेवल है उसको बढ़ाएं और रिजल्ट्स अच्छे रहें। और स्पोर्ट्स में तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट रहा है जी। और इसी तरह से हमारा जो है परीक्षाओं का रिजल्ट है उसमें भी अच्छा रहे, यही अपेक्षा है। अच्छा, और इसके अलावा आपकी नज़र में कोई सुझाव विद्यालय के सुधार के लिए, आपकी दृष्टि में पर्सनली कोई सुझाव? सुझाव तो यही है कि सभी स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए, कि सभी बच्चों और एक तो एजुकेशन है उस पर तो विशेष ध्यान देना ही है। इसके अलावा क्योंकि ये महात्मा गांधी स्कूल जो खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूल है जी, तो बच्चों को स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा अच्छा प्रयास करके उनकी उस चीज़ पर भी फोकस किया जाएगा। अच्छा। जिससे और इसके अलावा वो इंग्लिश में अपने आंसर्स लिख पाएँ, इसकी विशेष प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। अच्छा, आप जब यहाँ पर आए आपने बच्चों का लेवल भी देखा, शिक्षकों का लेवल भी देखा, तो आप क्या महसूस करते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अनुरूप है या नहीं है? स्टाफ की दृष्टि से तो अनुरूप है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है और सभी सेलेक्टेड लोग यहाँ पर हैं और अपने अपने फील्ड में अच्छा टैलेंट रखते हैं जी। और बच्चों के साथ मेहनत भी अच्छी करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या देखी इस स्कूल में? सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि सभी टीचर बच्चों के साथ अच्छी मेहनत करते हैं। जी जी जी। चलिए, आपको वर्तमान पद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आप अपना परिचय देंगे? हाँ जी मैडम, मैं राजकुमार शर्मा, अध्यापक बाल वाटिका। जी सर, कितने समय से कार्यरत हैं आप वर्तमान विद्यालय में? 1.5 महीने से कार्यरत हूँ। जी, इससे पहले कहाँ थे सर आप? इससे पहले मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिंग रोड की धानी बाढ़ शेखपुरा में कार्यरत था। जी, तो आप वहाँ से यहाँ पर कैसे? मैडम, बाल वाटिका के जब इंटरव्यू हुए तो मुझे लगा कि
छोटे छोटे बच्चों को मैं अपनी राइम्स के माध्यम से सिखा सकता हूँ। अच्छा। मैंने पहली बार यहाँ पे इंटरव्यू दिया। जी 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 जी। अच्छा, आप अपने स्वयं में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता पाते हैं जिसकी वजह से आप यहाँ बाल वाटिका के लिए इंटरव्यू देकर आए हैं? मैडम ऐसी तो कोई विशेष योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आई हैव दैट विजन, दैट टेक्निक बाय विच आई कैन टीच सम बेसिक पॉइंट्स वेरी इजीली एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। उनको इंग्लिश की छोटी छोटी राइम्स और हिंदी की छोटे छोटे बाल गीत के माध्यम से उनको उनके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। अच्छा, पुराने विद्यालय और नवीन विद्यालय में सबसे बड़ी भिन्नता क्या देखी आपने? मैडम भिन्नता तो ठीक ऐसी है कि जैसे तालाब की मछली को जैसे मिल गया सागर, आप सब ज्ञान का दरिया मैं छोटी सी गागर, आप सब ज्ञान का दरिया मैं छोटी सी गागर, आप सब साथियों से बस मेरी इतनी गुजारिश है, आप सब साथियों से बस मेरी इतनी गुजारिश है, बांध स्नेह की डोरी मुझको भी निभा लेना। और दूसरी बात मैडम ये है कि ये कहना चाहूँगा कि विद्यालय कैंपस हमारा वहाँ भी था, स्टाफ वहाँ भी था, स्कूल वो भी था, स्कूल ये भी है, लेकिन जो डिफरेंस है वो एक मैं 2 लाइनों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि था विद्या मंदिर वो पावन, था विद्या मंदिर वो पावन, ये पावन ये भी उतना ही, पावन ये भी उतना ही, वहाँ बस एक साथी था, वहाँ बस एक साथी था, यहाँ 19 मिले मुझको, यहाँ 19 मिले मुझको। जी। वहाँ शुरुआत की मैंने अपने अध्यापन काल की, वहाँ शुरुआत की मैंने अपने अध्यापन काल की, यहाँ जिम्मेदारी मिली मुझे बाल वाटिका की, यहाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाल वाटिका। तो आपके इन विचारों को जो कि आपने इन पंक्तियों में उकेरे हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आप न केवल एक शिक्षक हैं बल्कि कवि भी हैं। मैडम प्रयास करता हूँ मैडम, जब मन में होता है अंतर मन की सुन करके कुछ भाव मन में आते हैं तो वो। जी सर, वर्तमान विद्यालय में आके आपको कैसा लग रहा है? मैडम मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आकर के कि मैंने आपसे पहले 15 साल जो वहाँ काम किया तो वहाँ पे एज सिंगल टीचर की तरह ही था, कि हम 2 टीचर थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पर्याप्त स्टाफ है और स्टाफ जो है वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर का है। आप जैसे टीचर यहाँ मिले जो आगे बढ़ कर के हमारी सहायता करते हैं, तो अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे सब अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हैं, सबसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए नए विद्यालय में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा, नए विद्यालय में विद्यार्थियों का स्तर कैसा पाया आपने? मैडम विद्यार्थियों का स्तर संतोषजनक है, और क्योंकि ये महात्मा गांधी विद्यालय की शुरुआत का ही लगभग पीरियड है ये, तो मुझे लगता है कि अगर हम जैसा यहाँ पे स्टाफ है उसको देखते हुए लगता है कि सब अपने अपने कार्य में बहुत कुशल हैं और उसको बच्चों के स्तर को ऊंचाई तक ले जाने का, उन्नत करने का सब प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अच्छा, बाल वाटिका के लिए आपने विशेष रूप से कोई प्रारूप रेखा बनाई है? हाँ मैडम, बाल वाटिका के लिए हमने जो बाल वाटिका रूम है वो आप जैसे आपका हिमता मैडम का और पूजा मैडम का, इनके सहयोग से और प्रिंसिपल सर के मोटिवेशन से हमने काफ़ी अच्छा उसके अंदर आपने उसको क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन किया है बच्चों के लिए, और बच्चे उसमें जब अभी आने लगे हैं तो उसमें बहुत खुश हैं उसमें आकर के। उसमें कई कार्टून्स बने हुए हैं और उसमें जैसे एनिमल्स वगैरह हैं, वो देख के बहुत अच्छा लगता है उनको लुकिंग। जी। अच्छा, आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को नए सिरे से पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे कि उनके जो दिमाग है उसमें चीज़ें स्थायी रूप से और सहज रूप में, सरल रूप में आ जाएं? बिल्कुल मैडम, जैसा कि बाल वाटिका के बच्चों की बात कहूँ तो कि बाल वाटिका के छोटे बच्चे 3 साल से ऊपर की एज के आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन बच्चों को सिखाने के लिए छोटे छोटे राइम्स हैं, बाल गीत हैं, इनके माध्यम से और खेल के माध्यम से उनको हम सिखाएंगे, जिससे क्योंकि खेल में सीखा गया और करके सीखा गया, बार बार जब वो राइम्स बोलेंगे, पोएम्स बोलेंगे तो डेफिनेटली उनको लर्न भी होंगी, उनको ज्ञान भी मिलेगा और स्थायी भी होगा। जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सानिध्य में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त करें, उन्हें अच्छा ज्ञान मिले, स्थायी ज्ञान मिले। मैडम मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इन बच्चों के माध्यम से मुझे भी और हमारे साथ साथी मैडम जो होता मैडम है उनको काफ़ी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम इससे पहले हमने 3 साल की एज के बच्चों को नहीं पढ़ाया है। इससे पहले हमने 6 साल की एज के जो बच्चे आते हैं हमारे स्कूलों में उनको पढ़ाया है। पहली बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नवाचार किया है कि स्कूलों में बेसिक शिक्षा के लिए ये नर्सरी से क्लासेज स्टार्ट की हैं। इससे हमारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, और मैं तो कहता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन जो है शिक्षा विभाग के ढांचे में आ जाएगा। इससे बच्चों का शैक्षिक स्तर वास्तव में उन्नत होगा,
हमें भी सीखने को मिलेगा, बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा और क्वालिटी में सुधार डेफिनेटली होगा। ये महात्मा गांधी स्कूल की जो वास्तविक देखा जाए तो महात्मा गांधी स्कूल का स्ट्रक्चर ही इससे डेवलप होगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैम अपना परिचय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको थैंकफुल कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस के लिए यहाँ बुलाया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूँ। जी मैम। मेरा नाम हेमलता। मैं इंटरव्यू बेस पे MGS स्कूल छत्तीसगढ़ ढानी में सेलेक्ट हुई हूँ बाल वाटिका के लिए। जी। तो यहाँ पे छोटे बच्चे जो 3 to 6 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको इस पढ़ाई के लिए नया मतलब खोला गया है। जैसे अपने प्री प्राइमरी स्कूल होती है, नर्सरी, LKG, UKG, वैसे ही 3 क्लासेस यहाँ पे खोली गई है। पर क्लास में 25 बच्चे होंगे। जी। इस तरह से हमें यहाँ पे लगाया गया है कि हम इन बच्चों को पढ़ा के जिससे फर्स्ट में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए आगे जाके, इससे लगाया है। कितने बच्चे आ गए हैं टोटल आपकी बाल वाटिका में? 32। जी जी जी। 32 मतलब हमने एडमिट कर लिए। उसके बाद में अभी सर्दी की वजह से 15-16 बच्चे। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको इस स्कूल में? स्कूल में अच्छा लगता है क्योंकि चॉइस हमारी है, हमने चूज़ करके हम बाय इंटरव्यू हमारी इच्छा से आए हैं तो हमें अच्छा कोई खास वजह रही इस विद्यालय में आने की? खास वजह इसलिए कि थोड़ा खुद का भी हम अपडेट कर सकें, इंग्लिश से टच कर सकें, जी। इस वजह से। अच्छा, तो मैम जो ये वर्तमान विद्यालय है इससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? वर्तमान विद्यालय से तो अपेक्षाएं, विद्यालय के बच्चे हैं, स्टाफ है, जिनसे अपेक्षा है तो यही है कि जिस तरह हम इन्हें साथ देंगे उस तरह ये भी हमें साथ देंगे। अच्छा, आपने छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उन्हें चीज़ें सिखाने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी डेवलप की है? स्पेशल तो यही है कि उनको जैसे टॉयज से इस तरह से बहुत सारे अबेकस आता है, उसके थ्रू हम बच्चों को मतलब काउंटिंग से छोटे लेवल पे जो जो चीज़ें होती हैं, राइम्स है, वो सिखाएंगे। अच्छा मैम, ये इस तरह से हम पूरा कोशिश बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये छोटे बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान सिखाना आपका उद्देश्य रहेगा या इससे बढ़कर भी कुछ है? अक्षर ज्ञान तो सिर्फ है ही नहीं क्योंकि बहुत छोटे बच्चे, इनके लिए अक्षर का तो अभी कोई हुआ ही नहीं है। लगभग 1 साल तक तो बच्चों को राइम्स वगैरह है जो बोलना है, जो उनके स्थायी हो जाएगा, बिल्कुल परमानेंटली हो जाएगा। पोएम्स उनको इस तरह से हो जाएंगे जैसे उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो जाएगी। अक्षर ज्ञान तो सेकंड स्टेप होगा इस चीज़ का। सेकेंड स्टेप होगा। अच्छा, होगा उनको। विद्यालय में कोई खास बात लगी आपको? विद्यालय में खास है यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है और सब अच्छा है। सब अच्छा है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपने कीमती समय में से हमें चंद लम्हे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।